चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो मैं ऐसे भी अपने ससुराल बहुत बार जा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पहली बार मेरे ससुराल ले जाऊँगी। और मेरा बेटा टॉम टॉम के साथ खेल रहा है और आज सुबह से ही बहुत बिजी हैं। तो सुबह से बारिश भी हो रही है। बारिश में अभी भी कपड़े लत्ते कुछ भी पैकिंग नहीं किए हैं और बहुत सारे कपड़े खींचने भी थे। तो मैंने जैसे ही खींचे वैसे ही बारिश भी हो गई। तो काफ़ी कपड़े लत्ते मैंने घर में भी डाले हैं, बाहर में भी डाले हैं, मतलब बरामदे में। मैंने ये कपड़े कल शाम को काटे थे, तो ये सोच रही थी कि एक पीस मेरे घर में रखे हुए थे, तो इसे सीकर यही मैं ससुराल में पहन के जाऊँगी। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है, इसमें लटकन लगाना बाकी है और कुछ काम और भी बाकी है, बाकी हो चुका है। इस बारिश में नॉर्मल ही पहन के जाएंगे, कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनेंगे हम, तो आज यही पहन के जाएंगे। मैंने घर के सारे काम करके नहा भी ली और खाना चढ़ा हुआ है, तो खाना खा के ही हम लोग निकलेंगे। और अभी भी बारिश हो रही है, तो बारिश थोड़ा हल्का होगा तभी निकलेंगे। तो चले पैकिंग कर ले। फ्रेंड्स, मुझे अगर कहीं भी जाना होता है तो मैं तभी आयरन करती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है या फिर मेरी सबसे बुरी आदत है, क्योंकि मैं पहले से आयरन करके कभी भी अलमारी में नहीं रखती। और जब भी कहीं जाना होता है तभी मैं संगे संग निकाल के उसे आयरन करते हैं जो पहनना होता है। तो जैसे कि मैं पैकिंग करूँगी, तो पैकिंग करने से पहले मुझे जितने भी कपड़े ले जाना था वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए हैं और एक एक करके सारे के सारे मैं आयरन कर रही हूँ, ताकि मेरे अच्छी तरह से बैग में ये सारे कपड़े अट जाए। और मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं 3 से 4 दिनों के लिए जा रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि मैं किस लिए जा रही हूँ। अचानक मेरे ससुराल में जाने की बात हो रही है, तो क्यों? वो इसलिए कि मैं जा रही हूँ वोट देने। वो इस वक्त सभी जगह वोट हो रही है, तो मुझे भी जाना होगा और मेरे हस्बैंड तो वोट देते ही हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन वोट देने जा रहे हैं वहाँ पर जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने ससुराल काफ़ी बार जा चुकी हूँ। तो ये आप लोगों को पहली बार दिखा रही हूँ कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा खुश है मेरा बेटा, क्योंकि सिर्फ मेरे ससुराल ही नहीं, कहीं भी अगर हम जाएं, हम लोग पूरी फैमिली जाएं, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है बाहर घूमना फिरना, ये सब बहुत पसंद है। तो मैं सिंदूर लगा रही थी तो मोबाइल मेरा बेटा धरा हुआ था, तो इसलिए काफ़ी मोबाइल हिल डोल रहा था, आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरी ड्रेस कैसी बनी है ये भी आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी बनी है। अगर मुझे अभी ससुराल नहीं जाना होता तो मैं अभी नहीं जाती, सिर्फ वोट देने की वजह से मैं जा रही हूँ। अगर मैं वोट नहीं पड़ता तो मैं अभी नहीं जाती। मैं जाती कि मेरे ससुराल में एक त्यौहार होता है रान्ना पूजा, तो उसी पूजा में मैं जाने वाली थी। लेकिन अचानक वहाँ पे जो नेता थे वो फ़ोन करके हम लोग को बुलाए कि वोट देना आना होगा। तो सोचा कि वो वहाँ पे हम लोग को बहुत बहुत हेल्प करते हैं। नेता जानते ही हैं कि हम लोग बाहर रहते हैं, फिर भी वो लोग हम लोग की बहुत हेल्प करते हैं। मेरे सास ससुर वहाँ रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो वही मैनेज कर लेते हैं। यही वजह थी कि हम लोग वोट देने जाएंगे। और मेरे हस्बैंड 3 दिन की छुट्टी ले चुके हैं कंपनी से, तो उन्हें 3 दिन की छुट्टी भी मिल गई है। और घर से निकलने से पहले घर की अच्छी तरह से खिड़की मैं बंद कर ले रही हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिन हम लोग घर में रहेंगे नहीं, तो इसीलिए सब सेफ्टी से जा रहे हैं हम लोग। और मेरे बैग पैक हो गई है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड बैग लेकर अब निकलेंगे और बाबू तो निकल ही चुका है, वो देख रहे हैं। अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो आप लोग बने, काफ़ी दूर का रास्ता है। मेरे घर से मेरे ससुराल 3 घंटा का रास्ता है। तो हम लोग रास्ते में खड़े थे टोटो के लिए। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी नहीं, 3 गाड़ी, काफ़ी गाड़ी के बाद हम लोग अपने घर पहुँचेंगे, यानी कि मेरे ससुराल पहुँचेंगे। हम लोग को टोटो मिल गया टाइम पे और टोटो में बैठे हुए हैं लोग। बारिश भी होने वाली है, चारों तरफ से काली बादल छा रही है।
हम लोग जा तो रहे हैं खुशी-खुशी, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता मेरे बाबू का हो रहा है क्योंकि इससे सब गाड़ी में उल्टी होती है। तो इस बात की ज़्यादा चिंता हो रही कि इसे कैसे ले जाएँ। वो हँसी-खुशी तो जा रहा है, लेकिन गाड़ी में जाते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका जी मचलाता है ना। तो रास्ते में वैसे तो बहुत खाता है ये वो, जो भी देखता है वो खाने का उसका मन करता है। वो मैं भी उसी तरह की हूँ, तो मुझे भी बाहर में खाना बहुत पसंद, लेकिन बाबू बहुत सोच समझ के खाता है। वो ले तो लेता है खाना, लेकिन कहता है कि माँ उल्टी तो नहीं ना होगा। तो जैसे भी हो हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट काउंटर में टिकट काटने। यहाँ बाबू का खाना स्टार्ट हो गया है, उसे भूख लग रही थी तो उसे झाल मुड़ी खरीद दिए थे। उसके साथ साथ मैं भी मुँह चलाने लगी। बाबू को ख़रीदने से पहले मैंने कहा भी था कि तुम्हारी कहीं उल्टी होगी तो वो कहने लगा होगी तो होगी, देखा जाएगा। और बाबू घर से भी खाकर भी नहीं आया था। हम लोग भात वात खा के आए थे, लेकिन बाबू बोल रहा था कि नहीं मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी गाड़ी काफ़ी लंबा रास्ता जाना है, गाड़ी में उठना है तो शायद उल्टी होगी, तो इसकी वजह से बाबू नहीं खाया था। तो रास्ते में उसे भूख लग गई थी तो ख़रीद दिए थे। और हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे। उसके बाद मुझे ट्रेन मिली। ट्रेन भी काफ़ी फाँका था, भीड़ नहीं था, पूरा फाँका था। तो हम लोग बैठे हुए थे, बाबू एक साइड में बैठा हुआ था, वो बैठे-बैठे मूढ़ी यानी कि झाल मुड़ी खा रहा था, और मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ बैठे थे। बाबू खिड़की के पास बैठा था। और वैसे भी आज की वेदर बहुत बहुत अच्छी है, देख ही रहे हैं चारों तरफ जैसे कि पानी बरसेगा, मेघ किया हुआ है हल्का-हल्का, और वैसे भी सारा दिन थोड़ा-थोड़ा बरस ही रहा है। तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे, बाहर की जो पेड़ पौधे बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी, और बाबू का मुड़ी खाना हो गया। बाबू पानी पी रहा था। पीते पीते हम लोग बाहर बैठे थे, और बाबू को खिड़की के पास इसीलिए बैठा थे कि खिड़की के बाहर से जो हवा आएगी उससे अच्छी लगेगी, और जी भी नहीं मतलाएगा, उल्टी भी नहीं होगी। वैसे और एक ट्रेन बाकी था, तो जैसे वो हम लोग हावड़ा में उतर गए थे तो और एक ट्रेन पकड़े थे, तो उसमें काफ़ी भीड़ थी। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग उतरे हैं। तो हम लोग उलबेड़िया पहुंच गए हैं, और ट्रेन से उतरती हम लोग एक जगह बैठे क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। बाबू को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसका मुंह भी कैसे सूख गया है। बहुत मैनेज किया बाबू, उल्टी नहीं हुई, लेकिन बार बार वो कैसे कर रहा था गर्मी के मारे। एक तो गर्मी थी उसके पास, इतना भीड़ कि क्या कहें। हम लोग उलबेड़िया स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ से पकड़ेंगे टोटो। तो ये टोटो हम लोग को पहुँचाएगी एक जगह, वहाँ से फिर एक टोटो चेंज करेंगे। तो 2 टोटो चेंज करने के बाद हम लोग मिठाई दुकान में पहुँचे और मिठाई लिए। सभी मिठाई 10-10 रुपये की पीस की थी, तो उसी में से हम लोग काफ़ी मिठाई लिए, 2 पैकेट किए 2 जगह। तो मिठाई भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी थी, मिठाई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हम लोग जब भी घर जाते हैं तो इसी दुकान से मिठाई ख़रीदते हैं। तो हम लोग की मिठाई पैकिंग हो गई है। अब हम लोग चले ससुराल की तरफ। हम लोग मिठाई लेकर और एक टोटो पकड़े थे। ये टोटो लास्ट टोटो है। तो हम लोग गंगा धार के धारे ये रोड है, ये रोड वहीं से जा रही है। तो यहाँ की जो पेड़ पौधे और गंगा की ये साफ़ जगह इतनी अच्छी लग रही थी कि हम क्या कहें। क्योंकि मैं जहाँ रहती थी, जैसे कि श्यामपुर में, ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती, और हम लोग उतना निकलते भी नहीं, इसीलिए मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो यहाँ की रास्ते भी काफ़ी उबड़ खब्बड़ थी, यानी कि बहुत टूटी फूटी थी। तो टोटो इतनी हिल डोल रही थी कि क्या कहें। और यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, क्योंकि यहाँ क्या बोले, पूरी तरह से ग्राम जो था। यहाँ चारों तरफ से गाछ पल्ले, छोटे छोटे झोपड़ी। ये गंगा के इस पार हम लोग को जाना था, गंगा के उस पार। मेरा ससुराल गंगा के उस पार है, और ये गंगा के इस पार मेरे मामा ससुर का घर है। तो हम लोग वहीं से जा रहे थे, वो रास्ते में उन्हीं का घर पड़ता, तो उनका घर चला गया है। हम लोग पहुंच गए गंगाधार, और इस नौके में हम लोग उठेंगे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो शायद एक बार हम उठे थे नौका में, तो वो भी इस पार नहीं, हम लोग किसी रिलेशनशिप का किसी के घर गए थे, तो नौका में गए थे। तो बहुत डर लगता था, और आज कहा जाए तो मैं आज भी डरती हूँ नौका में, क्योंकि मैं आज भी कभी भी नौके के धारे नहीं बैठी हूँ। जैसे वो दोनों लोग बैठे हुए हैं, वैसे धारे में कभी भी नहीं बैठ पाती, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बीच में, थोड़ी सी बीच में बैठी हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर में नहीं बैठी हूँ, मैं नीचे बैठी हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है नौका में। और जब बीच में जाती है तो नौका की ढेव, जो पानी की ढेव इतनी ज़ोर ज़ोर से मारती है कि नौका पूरा हिलता है। मुझे तो जैसे लगता है कि क्या कहें, जैसे जान ही चली जाएगी, वैसे लगता है।
वैसे फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे ससुराल तो जा रहा है, लेकिन मेरा मायके ससुराल के बहुत करीब है। यहाँ ये क्या है कि अगर गाछ पल्ले नहीं होते तो मेरे ससुराल से मेरी मायके दिखाई देता, लेकिन काफ़ी जंगल होने की वजह से मेरी ससुराल से मेरी मायके नहीं दिखती है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी या बताऊंगी। तो आज मैं चल रही हूँ मेरी ससुराल की तरफ। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है मेरे ससुराल का ये रास्ता। इस गली से हम अपने ससुराल में ढुकेंगे और मेरे ससुराल में मेरी चचिया सास यहाँ सामने में खड़ी हैं। तो मेरी ससुराल कैसा है तो ये देखने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।